हेलो, नील कपूर चैनल के एक और इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई डिसीजन लिया हो और बाद में आपने सोचा कि आपने अपना जो निर्णय लिया है उसमें कुछ ना कुछ बायस की वजह से वो निर्णय लिया? क्या आप इनोवेटिवली सोचने में कभी कभी दिक्कत महसूस करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका माइंडसेट बायस्ड है? बायस होता क्या है? बायस का अर्थ होता है किसी भी एक ऑप्शन के लिए या उसके अगेंस्ट आपका पक्षपात या फिर आपका झुकाव। ये अक्सर आप अपनी थिंकिंग की वजह से ही करते हैं। इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि आप ऐसा किन वजहों से करते हैं जबकि आपको इसका पता भी नहीं होता। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो सबसे पहले इनके बारे में आपको पता होना आवश्यक है, और जब भी आपको पता होगा तभी आप इस पर काबू पा सकेंगे। हम ऐसी 3 बायसेस के बारे में बात करते हैं। ये बायसेस आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट की तरह की होती हैं और इससे आपकी डिसीजन मेकिंग को या उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस या आपके बिजनेस, इन सब पे असर पड़ता है। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे तरीके भी जान पाएंगे जिनसे आप इनको अपने काबू में कर सकें। आगे बढ़ने से पहले चेक करिए कि आपने लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ग्रे तो कर दिया है ना? और हाँ, इसके अलावा साथ ही साथ बेल आइकॉन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इससे आपको इस चैनल पर रिलीज होने वाले नए वीडियोस के बारे में लगातार जानकारी आती रहेगी और आप अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़ा सकेंगे। मैंने एक टर्म यूज करी थी, ब्लाइंड स्पॉट। ये होती क्या है? ब्लाइंड स्पॉट को आप एक ऐसा एरिया समझ सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं देता। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं और आपको पीछे से आने वाली मोटरसाइकिल कभी कभी दिखती नहीं है, ये एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। अब इसी ब्लाइंड स्पॉट को जब हम बायस के लिए देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कुछ ऐसी बायसेस जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। ऐसी बायस होने की वजह से आप अपने आप को दूसरों के मुकाबले कम बायस्ड समझते हैं या फिर आपको दूसरे लोगों में ज्यादा बायसेस नजर आती हैं। रिसर्च दिखाती है कि जब हमें अपनी बायसेस का असर अपने परसेप्शंस, अपने डिसीजंस या अपनी जजमेंट्स पर दिखाया भी जाता है, तब भी इन्हें काबू में लाना आसान नहीं होता। पहली ब्लाइंड स्पॉट बायस होती है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन, जिसका अर्थ होता है पुष्टि करना। जब हम कंफर्मेशन बायस के शिकार होते हैं, हम हर चीज को उस नजरिए से देखते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से उस सिचुएशन या उस प्रॉब्लम के बारे में चल रही होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि किसी एक जगह के लोग हैं जो रूड होते हैं, तो आपको हमेशा ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे जो आपकी इस थीसिस की पुष्टि करते रहेंगे या कंफर्मेशन देते रहेंगे आपको। हालांकि इसके अगेंस्ट भी बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपको दिख जरूर रही होंगी, लेकिन आप उस पर कभी भी ध्यान नहीं देंगे। जैसे आपके गेस्ट हाउस का स्टाफ जो बहुत दोस्ताना रहा, या कोई मददगार दुकानदार जिसने आपकी हेल्प करी, या फिर एक विनम्र गाइड जो आपको सारी जगह घुमा रहा था। लेकिन आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं। वॉरेन बुफे, इनके शब्दों में, मनुष्य जो भी कुछ करता है वह सभी उस नई जानकारी की व्याख्या ऐसे करता है जिससे जो उसके पूर्व निष्कर्ष दिमाग में हैं वो बरकरार रहें। जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम अपने दिमाग में एक रजिस्टर बना के उसमें नोट्स बनाते चलते हैं, लेकिन जब हमें इनको रिकॉल करना होता है तो हम सिर्फ कुछ ही चीजों को रिकॉल कर पाते हैं, जिसे हम सिलेक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं। हम सिर्फ उन चीजों ही को याद रखते हैं जो पहले या तो हो चुकी हों और फिर हम उन पर एक्शन ले पाए। अलग अलग थ्योरीज का होना, मेंटल मॉडल्स का होना और फ्रेमवर्क्स को होना, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत फायदेमंद भी होती है। लेकिन अगर हम इन सब को समय समय पर टेस्ट और वैलिडेट नहीं करेंगे तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसे हाइंडसाइट बायस या फिर नो इट ऑल बायस भी कहा जाता है।
और इससे आप सही निष्कर्ष पर पहुंचने में अक्सर प्रॉब्लम महसूस करते हैं। कंपनीज अपना खुद का कल्चर डेवलप करना पसंद करती हैं, लेकिन एक ऐसा कल्चर जो सबको बहुत कसकर बांधता है, ये अक्सर जो इंडिपेंडेंट सोच होती है उसको घोंट देता है। अगर आप भी अपने आसपास के लोगों की तरह ही सोच रहे हैं तो काफी हद तक ये चांसेस हैं कि आप अपनी सोच को एक दायरे या बाउंड्री पर रोक देते हैं ताकि आप अपने आप को उस ग्रुप का हिस्सा बनाए रख सकें। इस तरह की बायस को बैंड वैगन बायस या फिर ग्रुप थिंक कहा जाता है। ऐसी बायस से हमें विश्वास ये होता है कि कोई चीज असंभव है। क्यों? क्योंकि उसको करने का या तो पहले प्रयास किया जा चुका है और नाकामयाबी हाथ लगी थी, तो हम भी ट्राई करेंगे तो हम फेल ही होंगे। तो ये थी वो 3 बायसेस जिनके बारे में अब आप जान गए हैं। अब इनको काबू में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चलिए मैं अब आपको कुछ ऐसी टैक्टिक्स बताता हूं जो इनको कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी। सबसे पहले यह आवश्यक होगा कि आप कोई भी डिसीजन लेते समय उसकी प्रॉब्लम या सिचुएशन उसकी सही और पूरी तस्वीर को सही तरीके से देखें। अपनी थ्योरी को टेस्ट करते रहने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट करती रहनी चाहिए और जहां कहीं भी आपको अपनी थ्योरी के विपरीत कुछ लगे तो उस पर कुछ रिसर्च और करिए, डीप डाइव करिए और समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करिए। इसमें 5 why एनालिसिस एक काफी महत्वपूर्ण टूल हो सकता है। इससे आप अपने आवेग को चेक कर सकेंगे और जो आपके असम्पशंस हैं, जो आपके माइंड में चल रहे हैं, उनको आप चुनौती दे सकेंगे, चैलेंज कर सकेंगे। हर बार ये अपने आप से ही कर पाना सबके लिए आसान नहीं होता, इसलिए अगर आप ये करने के लिए अपना कोई भरोसेमंद साथी, मित्र या कोलीग उसका सहारा ले लें तो इसमें आपको काफी मदद मिल सकती है और ये आपको तब तक करते रहना होगा जब तक कि आपका हैबिट ना बन जाए। दूसरा, अपनी हाइंडसाइट बायस को काबू में करने के लिए एक अच्छा तरीका है कि आप एक डायरी मेंटेन करना शुरू करें जिसमें आप एंट्रीज, जो भी एंट्रीज बना रहे हैं, उसे मिनट्स ऑफ मीटिंग की तरह लिखते रहें। अब आप रोज अपने जो भी व्यूज हैं, अब वो किसी भी तरह तरह के विषयों के बारे में हो सकते हैं, जैसे दुनिया में जो भी इवेंट्स हो रही हैं, बिजनेस में जो भी कुछ हो रहा है या बिजनेस वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, ये सब आप मिनट्स ऑफ मीटिंग की तरह इस डायरी में लिखते जाएं और इसके साथ साथ आप उसके बारे में क्या सोचते हैं उसे भी लिखते चलें। कुछ समय बीतने के बाद, जैसे 6 महीने या साल भर के बीतने के बाद, अपनी उसी डायरी को खोलें और अपने बनाए नोट्स को फिर से पढ़ें। इससे आपको चीजें कैसी हो रही हैं उसके बारे में समझने में काफी मदद मिलेगी और आप ये भी देखेंगे कि अक्सर जो आपके प्रेडिक्शंस थे और जो असलियत है उन दोनों में फर्क है। तीसरा है बैंड वैगन बायस या ग्रुप थिंक। इसको कंट्रोल करने की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? तो इसकी शुरुआत असल में कोई कंपनी अगर करना चाहे तो ये शुरुआत हायरिंग के दौरान होनी चाहिए। किसी भी नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करते समय जब आप उनका इवैल्यूएशन कर रहे हो तो आप ये जरूर ध्यान दें कि उनकी वैल्यूज और पर्पस वो तो एकदम ऑर्गेनाइजेशन से मिलता हुआ, लेकिन अपने इरादों में उन्हें मजबूत होना जरूरी है और वो स्वतंत्र विचारों वाले हो। उनको दूसरों के सामने अपनी बात बोलने में हिचकिचाहट नहीं महसूस होनी चाहिए। ऐसे लोग बिना डरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस को लॉजिक या रैशनैलिटी के आधार पर बनाएंगे। यह करना ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा कल्चर बनाता है जो उसे ग्रोथ की ओर ले जाएगा। आप सबके जीवन में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां आपको प्रॉब्लम्स को हैंडल करते समय और अक्सर डिसीजंस लेते समय इन तीनों बायसेस को ध्यान में रखना चाहिए। यह करने से आप सही स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले सकेंगे और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी आगे बढ़ा सकेंगे। आपके लिए कुछ चीजें जो आपको करनी चाहिए वो हैं, इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें, इसे अपने सारे कॉन्टैक्ट से शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। ये तो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए आपको।
बायस को कंट्रोल करने के लिए पहला, कंफर्मेशन बायस के लिए अपनी थ्योरी और जो भी आपका आवेग है या जो इंपल्स है उसे चेक करिए। दूसरा, हाइंडसाइट बायस के लिए अपने विचारों को लिखिए और कुछ समय बाद इनको टेस्ट और वैलिडेट करते चलिए। तीसरा, बैंडवैगन बायस के लिए अपनी टीम या अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को हायर करिए जो लॉजिक के अनुसार अपने दिल की बात खुल के कर सके। मुझे यकीन है कि ये करने से आप अपनी ब्लाइंड स्पॉट बायस को कंट्रोल करने में या काबू करने में कामयाब हो सकेंगे। धन्यवाद। सही और सोचे समझे निर्णय लें जिससे आप डेवलप और ग्रो कर सकें।